आखिर क्यों रन आउट होने के बावजूद अंपायर ने वेस्ट इंडीज के इस प्लेयर को आउट नहीं दिया? मिचेल स्टार्क ने बेन स्टोक्स को बॉल मार दी और अंपायर ने स्टोक्स को ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और हार्दिक पांड्या ने कैसे तिलक वर्मा को बीच बैटिंग में ही वापस भेज दिया। आज आपको बताते हैं क्रिकेट के ऐसे ऐसे अजीब रूल्स के बारे में जो आपको डेफिनेटली नहीं पता होंगे। दोस्तों, जब से क्रिकेट में स्पाइडर कैम का इंट्रोडक्शन हुआ है, हमें गेम को एंजॉय करने का एक नया नजरिया मिला है। पर क्या हो अगर बैट्समैन शॉट मारे और बॉल सीधे जाकर स्पाइडर कैम से ही टकरा जाए? ऐसा ही कुछ नजारा हमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के एक T20 मैच के दौरान देखने को मिला था, जब कृणाल पांड्या की बॉल पर मैक्सवेल शॉट लगाने के चक्कर में बॉल हवा में मार देते हैं और बॉल सीधी जाकर स्पाइडर कैम से टकराती है। अब वैसे तो ये इंडियन टीम के लिए सिंपल कैच होने वाला था, लेकिन क्रिकेट के रूल्स कहते हैं कि अगर बॉल ग्राउंड के अंदर हवा में रहते हुए किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो इसे डेड बॉल कंसिडर किया जाएगा। मतलब ना रन मिलेगा ना विकेट मिलेगी, बस बॉल दोबारा डाली जाएगी। और ये रूल इसलिए बनाया गया है क्योंकि ऐसे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से गेम का रिजल्ट अनफेयर हो सकता है। पर भाई अनफेयर तो हम सभी के साथ बचपन से ही होता आया है, क्योंकि लगान मूवी में तो हमने इस बंदे को बॉल 2 बार हिट करते देखा था। पर रियलिटी में ये क्रिकेट के रूल्स के खिलाफ है। आईसीसी के अकॉर्डिंग कोई भी बैट्समैन जानबूझकर एक ही बॉल पर 2 बार बैट नहीं लगा सकता। यानी दूसरी बार बैट लगाने का मोटिव कोई अनफेयर एडवांटेज लेना नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये कुछ सिचुएशंस में अलाउड भी होता है, जैसे अगर बॉल बैट से लगने के बाद स्टंप्स की ओर जा रही है तो उसे बैट से रोका जा सकता है, लेकिन उसके बाद रन नहीं भाग सकते। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि बॉल हवा में है और कोई कैच पकड़ सकता है उसके बीच में बैट लगा के। पर भाई क्रिकेट में अंपायर से आप कोई गुड जेस्चर की उम्मीद नहीं कर सकते। फील्डिंग टीम को अगर विकेट चाहिए तो उन्हें अपील करनी ही होती है। इसका एक एग्जाम्पल हमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के इस मैच में देखने को मिला था, जहां वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज एक क्विक सिंगल लेने जाते हैं और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अपनी फुर्ती दिखाते हुए स्टंप्स पर बॉल भी मार देते हैं। पर कोई भी प्लेयर ये रियलाइज ही नहीं करता कि बैट्समैन रन आउट हो गया है, इसलिए वो अपील नहीं करते और बिना अपील के तो अंपायर आउट दे भी नहीं सकता था, जिसके कारण वेस्ट इंडीज का बैट्समैन नॉट आउट ही रहता है। फिर जब स्क्रीन पर रीप्ले दिखाया जाता है तब पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम हैरान रह जाती है और विकेट के लिए अंपायर से झगड़ने लगती है, लेकिन अंपायर उन्हें क्रिकेट के नियमों का ज्ञान देकर साइड कर देते हैं और वेस्ट इंडीज का बैट्समैन नॉट आउट ही रहता है। बाकी हमारे अगले रूल को आईसीसी ने कौन सा सूखा नशा करके बनाया था, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। दरअसल आईसीसी का लॉ 20.4.2.10 कहता है कि अगर बॉल बाउंड्री लाइन के अंदर रहते हुए खो जाती है और उसे ढूंढा ना जा सके तो ऐसी कंडीशन में उस बॉल को डेड बॉल माना जाता है और बैट्समैन को उतने रन्स मिल जाते हैं जितने उसने बॉल को डेड बॉल कंसिडर किए जाने से पहले कंप्लीट कर लिए हों। पर भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बीच मैदान में बॉल कैसे गायब हो सकती है। शायद इसलिए कि कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम बॉल को सैंड पेपर से पूरा घिस न दे या शाहिद अफरीदी उसे पूरा चबा ना जाए। दरअसल दोस्तों, इस रूल का सबसे एक्यूरेट लॉजिक ये है कि पुराने समय में मैदान की घास आज की तरह फ्लैट नहीं की जाती थी, जिसके कारण कई बार बॉल घास के बीच खो जाती थी। पर भाई घास में ब्लैक होल तो नहीं होता होगा कि बॉल कभी मिले ही नहीं। हमारे जमाने में तो एक की जगह 2 बॉल मिल जाया करती थी, पर एक की जगह 2 दौड़ने के चक्कर में आप वर्ल्ड कप जीत जाओ, ये कुमार धर्मसेना की कृपा से ही हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल की, जहां इंग्लैंड के बेन स्टोक्स एक शॉट मारते हैं जो बाउंड्री लाइन के पास खड़े गप्टिल के पास जाता है। अब जैसे ही गप्टिल थ्रो करते हैं, स्टोक्स और आदिल राशिद दूसरे के लिए भागने लगते हैं, पर जैसे ही बॉल स्टंप्स के करीब पहुंच रही होती है, स्टोक्स रन आउट से बचने के लिए डाइव करते हैं और इस दौरान बॉल उनके बैट को लगकर सीधे बाउंड्री लाइन की ओर चली जाती है। जिसके बाद अंपायर इसे पूरे 6 रन्स दे देता है, क्योंकि 2 रन्स तो लगभग इंग्लिश बल्लेबाजों ने भाग ही लिए थे और 4 रन्स बाउंड्री के आ गए।
पर दोस्तों यहाँ ये लॉजिक असल में गलत था। क्रिकेट के लॉ 19.8 को देखें तो ऐसी सिचुएशन में दौड़कर लिए गए 2 रन तभी माने जाते हैं जब फील्डर के थ्रो करते समय दोनों बल्लेबाज ऑलरेडी एक दूसरे को क्रॉस कर गए हों। पर इस केस में हम देख सकते हैं कि गप्टिल के थ्रो करते समय स्टोक्स और राशिद ने क्रॉसिंग नहीं की थी, यानी ये 6 नहीं 5 रन होने चाहिए थे, जिसके बाद स्टोक्स की जगह आदिल राशिद स्ट्राइक पर होते और शायद 2019 वर्ल्ड कप विनर इंग्लैंड नहीं न्यूजीलैंड होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड और वर्ल्ड कप के बीच स्टोक्स का बल्ला ऑब्स्टेकल बन गया। पर क्या हो अगर बॉल सीधे जाकर विकेट कीपर के पीछे रख के हेलमेट से टकरा जाए? ऐसा ही कुछ हमें रिसेंटली न्यूजीलैंड ए वर्सेस बांग्लादेश ए के मैच के दौरान देखने को मिला था, जब बांग्लादेश एक अजीबोगरीब स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करती है और बॉल विकेट कीपर के हेलमेट से टकरा जाती है, जिसके बाद न्यूजीलैंड को 5 रन मिल जाते हैं। Oh, now that will be 5 extra penalty runs for Bangladesh A. क्रिकेट के खेल में आपने इस तरह से 5 पेनल्टी रन्स मिलते अक्सर ही देखे होंगे दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि विकेट कीपर्स इस रूल के बावजूद हेलमेट को उतार कर अपने पीछे क्यों रखते हैं? दोस्तों इसका रीजन ये होता है कि फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग में विकेट कीपर्स दूर से कीपिंग करते हैं, जिसके कारण उन्हें सिर में बॉल लगने का डर नहीं होता और वो हेलमेट की जगह कैप पहनते हैं। लेकिन स्पिनर्स की बॉल पर विकेट के पास खड़े होकर कीपिंग करनी होती है, जिसके कारण उन्हें हेलमेट लगाना पड़ता है। अब बार बार हेलमेट को ग्राउंड के अंदर बाहर ना करना पड़े, इसलिए विकेट कीपर्स इसे अपने पीछे ही रख लेते हैं और कई बार उन्हें इसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। पर असल दुख तो तब होता है जब बैट्समैन क्रीज पर टिका हुआ हो, रन भी ना बनाए और आउट भी ना हो। ऐसे में फील्डिंग टीम को तो मजा आ रहा होता है, लेकिन बैटिंग टीम के प्लेयर्स और फैंस अपने ही खिलाड़ी के जल्दी आउट होने की दुआ करते हैं। वैसे दोस्तों क्रिकेट के खेल में इसके लिए भी एक तगड़ा रूल बनाया गया है, जो है रिटायर्ड आउट रूल। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये रिटायर्ड हर्ट रूल से थोड़ा सा अलग है। रिटायर्ड हर्ट होने के बाद प्लेयर वापस मैदान पर बैटिंग करने आ सकता है, जैसा हमने रिसेंटली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट में ऋषभ पंत के साथ देखा था। उस इंजरी के बाद पर रिटायर्ड आउट होने के लिए चोट लगना जरूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से वॉकआउट कर सकते हो। शर्त यह है कि आप उस पारी में फिर से बैटिंग करने नहीं आ सकते। इसका प्राइम एग्जांपल हमने आईपीएल 2025 में मुंबई और लखनऊ के मैच में देखा था, जब रन्स के लिए स्ट्रगल कर रहे तिलक वर्मा रिटायर्ड आउट होकर मैदान के बाहर चले गए थे। पर एक ऐसा रूल भी है जिसका इस्तेमाल करके ऑपोजिशन कैप्टन आपको मैदान के बाहर जाने से रोक भी सकता है। इसे कहते हैं अपील विथड्रॉ रूल। क्रिकेट का लॉ 31.7 कहता है कि अगर फील्डिंग टीम कोई अपील करती है और अंपायर बैट्समैन को आउट दे देता है, तो अगली बॉल से पहले फील्डिंग टीम चाहे तो अपनी अपील विथड्रॉ करके बैट्समैन को आउट होने से बचा सकती है। लेकिन अब आप सोचोगे कि यार फील्डिंग टीम विकेट लेने के बाद ऐसा क्यों ही करेगी? तो देखो ऐसा कई केसेस में हो सकता है। जैसे साल 1999 के एक टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर 124 रन पर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो 1 रन लेते समय गलती से बॉलर से टकरा जाते हैं और उन्हें रन आउट कर दिया जाता है। पर बाद में श्रीलंकन टीम स्पिरिट ऑफ द गेम को देखते हुए अपनी अपील को विथड्रॉ कर लेती है। ऐसे ही श्रीलंका और भारत के एक ओडीआई मैच में दासुन शानाका 98 पर होते हैं, तब मोहम्मद शामी उन्हें मानकर कर देते हैं और अंपायर उन्हें आउट भी दे देते हैं। पर फिर रोहित शर्मा बीच में आते हैं और अपनी अपील को विथड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा करना एक गुड जेस्चर का सिंबल माना जाता है। But then I think the captain can withdraw the appeal. पर यार गुड जेस्चर तो थोड़ा बैट्समैन को भी दिखाना चाहिए ना, जब बॉल स्टंप्स पर लगती है और बेल्स ही नहीं गिरती। अब मुझे इसके तो एग्जांपल्स देने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर अब ये कॉमन इंसिडेंट बन चुका है। लेकिन यार ऐसे मौके पर बॉलर का दुख सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसने सब कुछ सही किया होता है लेकिन किस्मत ही उसे धोखा दे देती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिकेट के रूल्स के अनुसार बैट्समैन तभी आउट होता है जब स्टंप्स के ऊपर रखी कम से कम एक बेल जमीन पर गिर जाती है। ये प्रॉब्लम मॉडर्न क्रिकेट में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि अब बेल्स में लाइट लगी होती है और इसके कारण वो भारी भी हो जाती है। बाकी फील्डिंग टीम में शाकिब जैसे प्लेयर्स हों तो वो तो भाई लात मारकर भी स्टंप्स को गिरा देते हैं। लेकिन अगर यही आपने बॉल के साथ किया तो आपकी टीम को 5 रन की पेनल्टी भी झेलनी पड़ सकती है। इसका एक एग्जांपल हमें 2010 में हुई भारत और साउथ अफ्रीका की सीरीज के दौरान देखने को मिला था,
जब साउथ अफ्रीका का आखिरी विकेट बचा हुआ था और लास्ट बॉल पर हाशिम आमला ऑफ साइड की ओर एक शॉट खेलकर सिंगल ले लेते हैं, क्योंकि वो 11th नंबर के बैट्समैन मॉन मॉर्कल को स्ट्राइक नहीं देना चाहते थे। पर वहां फील्डिंग कर रहे वीरेंद्र सहवाग बॉल के पीछे पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि बॉल या तो बाउंड्री पर चली जाए या बैटर्स डबल ले लें। लेकिन साउथ अफ्रीकन बैट्समैन सिंगल लेकर ही रुक जाते हैं और बॉल भी बाउंड्री के कुछ इंचेस पहले रुक जाती है। ऐसे में सहवाग अपना दिमाग लगाते हैं और बॉल को किक करके बाउंड्री पार करा देते हैं। लेकिन अंपायर तुरंत सहवाग की इस हरकत को नोटिस कर लेते हैं और इंडियन टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगा देते हैं। Just as it. Oh, he pushes it over. Crucial moments. 5 signal because he's kicked over. क्योंकि क्रिकेट रूल्स के अनुसार आप किसी भी अनफेयर एडवांटेज को उठाने के लिए बॉल को किक नहीं कर सकते। हालांकि अगर बॉल डेड हो चुकी है और आपको सिर्फ अपने साथ फील्डर को बॉल पास करनी है तो किक या पूरी जगलिंग कर सकते हो और फुटबॉल स्किल्स दिखाते हुए रन आउट करना है तो वो भी अलाउड है। पर भाई यहाँ आप फुटबॉल स्किल्स भी पैरों से ही दिखा सकते हो, विकेट कीपर बनना अलाउड नहीं है, जैसा कि यहाँ बेन स्टोक्स ने किया था। अब भले ही वो ऐसा अपने आप को इंजरी से बचाने के लिए कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो क्रीज से बाहर खड़े हुए थे तो मिचेल स्टार्क का भी स्टंप्स पर थ्रो मारने का पूरा राइट था और टेक्निकली स्टोक्स ने अपने हाथ से बॉल को रोका था, जिसके कारण उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड रूल के तहत आउट दे दिया गया। आपको बता दूं कि इस रूल को पहले हैंडल्ड द बॉल रूल कहते थे, जिसे 2017 में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड रूल के साथ ही जोड़ दिया गया। अब इस रूल के अनुसार अगर कोई बैट्समैन अपने आप को आउट होने से बचाने के लिए जानबूझकर फील्ड के बीच ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है या फिर क्रीज से बाहर रहते हुए बॉल को बैट या अपने किसी बॉडी पार्ट से रोकता है तो उसे डायरेक्ट आउट दिया जाता है। इसके अलावा अगर बॉल बैट के एज को लेकर स्टंप्स की ओर जाती है तो बैट्समैन उसे अपने बैट से रोक सकता है, पर अपना हाथ नहीं लगा सकता। इस तरह से हमने मुशफिकुर रहीम को आउट होते हुए देखा भी है। So they should have bowled Jamieson, especially when Mushfiq came in. And there is a big LBW for not. Regardless of anything, you cannot touch the ball by hand. So I. Now would you believe it? दोस्तों, जब एक बैट्समैन आउट होता है तो उसकी जगह अगले बैट्समैन को मैदान पर आने और खेलने के लिए तैयार होने के लिए 3 मिनट्स दिए जाते हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो बैट्समैन को टाइम्ड आउट दिया जाता है। इस एक एग्जाम्पल को हमने श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुए मैच में देखा था, जब श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज टाइम्ड आउट विकेट दे दिए गए। इस इंसिडेंट में मैथ्यूज क्रीज पर तो समय रहते ही पहुंच गए थे, पर जैसे ही वो हेलमेट पहनते हैं तो उसका स्ट्रैप टूट जाता है और जब उन्हें थोड़ा सा ज्यादा खींचा तब जाके टूटता है वो स्ट्रैप। कितनी बार आप बैट मंगाते हो, बैट मैथ्यूज दूसरा हेलमेट मांगते हैं, लेकिन बांग्लादेशी प्लेयर्स को इतना इंतजार अच्छा नहीं लगता। फिर क्या था, बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब अल हसन टाइम आउट की अपील कर देते हैं। ये देखिए, उन्होंने पूछा और यहाँ पे एक वो थोड़ा हंसी के बीच ऐसा लग रहा था मजाक चल रहा है और एंजेलो मैथ्यूज को आउट दे दिया जाता है और ये क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे पहला टाइम आउट विकेट है। चलेंगे शाकिब के पास पूछने के लिए क्या ये वाकई सीरियस है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये इंसिडेंट स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ नहीं था? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, LBW यानी कि लेग बिफोर विकेट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, पर कभी BBW सुना है? इसका मतलब है बॉडी बिफोर विकेट। LBW के रूल में सिर्फ बॉल पैर से टकराने पर ही आउट नहीं दिया जाता, बल्कि अगर बॉल बैट्समैन के बैट के अलावा किसी भी बॉडी पार्ट से टकराती है और वो स्टंप की लाइन में पाया जाता है तो उसे आउट ही दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में ग्लेन मैकग्राथ की बॉल सचिन के शोल्डर से टकराई थी, पर उन्हें आउट दे दिया गया क्योंकि वो बिल्कुल स्टंप्स के सामने बैठे हुए थे और अगर बॉल उनसे ना टकराती तो वो सीधे स्टंप्स पर लगती। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा क्रिकेट रूल आपको अनफेयर लगा और कौन से रूल्स आपको पहले नहीं पता थे। अब आप देखिए क्रिकेट के कुछ ऐसे अजीबोगरीब आउट्स जिसे देखकर आपके सच में होश ही उड़ जाने हैं, क्योंकि इससे पहले आपने कभी बैट्समैन को ऐसे आउट होते हुए नहीं देखा होगा। तो जल्दी से इस वीडियो पर क्लिक करिए और देखिए।